हेलो चेक 1 2 3। बुद्धम शरणम गच्छामि। जी नमस्कार, मैं बबलू पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस कार्यक्रम में जिसका नाम है कॉमेडी ताबड़तोड़। दोस्तों, सत्य की हमेशा जीत होती है, सत्य की हमेशा जीत होती है, हमेशा सत्य ही जीतता है। फिर भी लोग झूठ क्यों बोलते हैं? अरे भाई, क्यों बोलते हैं लोग झूठ? ये हमारा आज का सवाल है, ये हमारा आज का प्रश्न है जो हम आपसे पूछेंगे, आज के जनता से पूछेंगे। तो आइए हमारे साथ, हम आपको लेकर चलते हैं अपने जनता के बीच। देखिए, सत्य की हमेशा विजय होती है, लेकिन सत्य के लिए एक बार झूठ बोले थे कृष्ण जी भी, जबरदस्ती का सूर्यास्त कर दिए थे। तो कई बार धर्म की विजय करवाने के लिए झूठ बोलना होता है, उस झूठ को झूठ नहीं कहते हैं। अगर गलत करते हैं तो गलत पाते हैं, झूठ बोलते हैं तो अकाल मृत्यु होता है। समय समय पर देखा जाता है कि किस जगह झूठ बोले जो कि बात ले जाए, ऐसे नहीं तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर आपका जान खतरा में है और हमको झूठ बोलना है, आपको जान अगर बच जाए तो हम झूठ भी बोल सकते हैं। झूठ बोलने से पाप होता है, पाप का बाप है लोग। सत्य बोलने से होता है पुण्य, पुण्य का बाप है संतोष। जिसके पास संतोष है उसके पास सब कुछ है। वो तो मान लीजिए कि अगर झूठ के ऊपर ही दुनिया, अगर हम आप झूठ नहीं बोलेंगे तो सर कमाएंगे कैसे? अपना फायदे के लिए, अपना स्वार्थ के लिए झूठ बोलते हैं। और झूठ इसलिए बोलते हैं कि उसको सही पगार नहीं मिलता है, और कहने में ऐसा झूठ नहीं बोलेगा तो पेट नहीं पोसाएगा। संचार युग में झूठ बोलना एक फैशन है। पत्नी से हो, चाहे बाल बच्चे हो, चाहे अपना गर्लफ्रेंड हो, चाहे दोस्त हो, उससे बोलते हैं कि यहाँ अमुक स्थान पर है, कुछ समय में पहुँचने वाले हैं। झूठ बोलने से तत्काल कुछ भी फायदा हो सकता है, लेकिन सत्य की तो जीत होती ही होती है। झूठ बोल करके हम आपसे कुछ ले सकते हैं, ठग ले सकते हैं, हाँ कुछ भी ले सकते हैं। ऐसे ही झूठ बोल करके गलत सामान भी बेच दे सकते हैं। जैसे मेला ठेला में लोग हाँ गलत प्रचार करके, अरे कभी कभार हम भी बोल देते हैं, लेकिन झूठ बोलना नहीं चाहिए और सत्य की हमेशा जीत होती ही। हम तो झूठ नहीं बोलते हैं। नहीं, देखिए क्यों नहीं झूठ बोलते हैं? हम एकदम सत्य बोलते हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं। मतलब किससे? हम अपने आप, माने कोई आदमी से बात करते हैं तो झूठ नहीं बोलते। अपने आदत से लाचार हैं लोग, और क्या। एक मतलब उसका व्यू बन गया कि झूठ बोलें। अपना मतलब के झूठ बोलते हैं। कैसा मतलब, क्या मतलब, क्या फायदा होता है उससे? अब चालाकी, अब योगी के कारण। झूठ स्वार्थ के कारण बोला जाता है, जिससे कि कहीं फायदा कहीं नुकसान होता है। लेकिन ज़्यादातर झूठ आदमी फायदा के लिए बोलता है। कहीं पे काम बनाना हो तो झूठ बोलना पड़ता है, काम बिगाड़ना हो तो झूठ बोलना पड़ता है। झूठ के बिना कभी कोई चीज़ विजय नहीं होता है। झूठ तो मैं बहुत बोलता हूँ। क्या फायदा होता है? 75% झूठ बोलता हूँ, मुझे बहुत मजा आता है झूठ बोलना। ये जानते हुए कि सत्य की ही जीत होती है। हाँ, मैं जानता हूँ सत्य की झूठ होती है, जीत होती है, लेकिन दुनिया में इतना यही है, हेर फेर है, तो झूठ बोलना पड़ता है। हमको लगता है 100% में 75% इंसान झूठ बोलता है पूरी दुनिया में। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, अच्छा लगा आपसे मिलके। तो भैया ऐसा है, इसी के साथ ये झूठ सच का कहानी खत्म करते हैं, क्योंकि झूठ झूठ है और सच सच है। सत्य की हमेशा जीत होती है। बात को विराम देते हैं, धन्यवाद। हेलो चेक 1 2 3। हाँ हाँ, अच्छा मम्मी रखो, उसी का फोन आ रहा है। हाँ हाँ रखो रखो। हेलो, क्या हुआ जी? देखो मम्मी कहा इतना गुस्सा रही है। अरे तुम तो हद करते हो, काम धाम छोड़ करके क्या बैठल रही है यहीं पर? तो मम्मी को कौन समझाएगा? हम समझाएंगे कि तुम समझाओगी? मेरा क्या गलती है इसमें? मेरे तुम बता ना, तुम लोग दिमाग खराब मत करो। ऐसा करोगे तो कूद जाएंगे इंडा उंडा में हम। अरे हेलो, अरे बाद में बात करते हैं। जी नमस्कार, मैं बबलू पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस कार्यक्रम में जिसका नाम है कॉमेडी ताबड़तोड़। देखिए हर तरह का आदमी का समस्या होता है। आज मेरे साथ भी एक समस्या है। क्या करें, अक्सर घर में होता है कि ये सास पुतों के चक्कर में हम फंस जाते हैं। अरे समस्या खाली मेरा नहीं है, आप लोग देख रहे हैं, आप लोग को भी ऐसा समस्या होगा। हम सोचते हैं कि हर विषय लेकर के हम बात करते हैं। आज इसी विषय, जो ये दुख हमको भी है, आप में से कई लोगों को, इसी विषय को लेकर के हम आपके बीच आते हैं, जनता के बीच जाते हैं और जानते हैं कि क्या समस्या का समाधान होगा। अब मेरा तो दिमाग ही खराब करके रख दिया है इन लोग जी। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। क्या आपका यही हाल है? बिल्कुल ऐसा ही, अगर झगड़ा हो तो ऐसा ही होगा।
हम लोग में तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं है ना। हमको लगता है कि ना तो मेरा बेटा घर का घाट कुत्ते का घाट, वो तो घर का एक बेटा है। ये वो तो एक कहावत कह गया। मेरे सोच से इधर कुआं और इधर खाई का हिसाब होता है। ना इधर जाए कि इधर जाए कोई पता नहीं चलता है किसी को। वो कुछ नहीं कर सकता है, वो तो अब मतलब बीच में पड़ा हुआ रहता है। माँ उसको जन्म देती है, पति तो भाई पत्नी जीवन साथी लेके आता है, तो वो मतलब उसका स्थिति हो जाता है इधर से और उधर से, दोनों तरफ से बीच में वो चुप रहता है। हम तो भाई घर छोड़ के बाहर रहते हैं। ये सब घर में क्या कर रही है नहीं कर रही है, तो कभी तो पता चलता होगा जब घर आते होंगे। हो सकता है माँ कुछ कहती होंगी कि एकदम परेशान हो गए हैं, वाइफ आपको कहती होंगी मम्मी जी तो तंग कर दी हैं। हाँ, तो इनके उस हाल पर हम लोग इनके हाल पर इनको छोड़ दिया गया है। जिस हिसाब से आपको अपना गृहस्थी चलाना है आप चलाइए। मेरा शादी नहीं हुआ तो क्या बताएंगे। घर में जिला जबार में कोई तो शादीशुदा हो ही। वही तो पति कहाँ उठता है, जो पत्नियाँ उठती है, पति तो मन नहीं व्यस्त रहता है। पति रहेगा कि समाधान करके उसको सुधार कर रखे पत्नी को। करता है सुधार, करने वाला करता है, नहीं करने वाला नहीं करता है। वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है। वो आपके ऊपर क्या डिपेंड करता है? हमारे ऊपर नहीं, पत्नी को सुधार कर रखने का काम डिपेंड करता है। पत्नी को सुधारते हैं आप? हाँ एकदम सुधारते हैं। मतलब कैसे सुधारने का तरीका है उसका ना, उसको बोलते हैं, उसको बताते हैं कि मम्मी पापा झगड़ा नहीं करो। पति तो सर बीचों बीच में रहता है, न पत्नी से बोल सकता है न माई से। पत्नी भी उसका आधा इकदार होती है, माई भी आधा। तो यानी कि दोनों लड़ाई झगड़े तो छोड़ देगा? नहीं, दोनों को समझाएगा। पुतों को तो कुछ झुक के रहना पड़ेगा। परिवार पर निर्भर करता है। अगर परिवार में अगर दोनों में अगर ताल में नहीं बैठेगा, दोनों एक दूसरे के नहीं समझे तो झगड़ा होगा ही। अगर दोनों एक दूसरे के समझेंगे, झगड़ा होगा। झगड़ा तो हो ही रहा है। हाँ। इसमें आपके जैसे लोगों का क्या हाल होता है? नहीं, हम लोग झगड़ा तक नहीं, पर हम लोग संयुक्त परिवार से आते हैं, किसी तरह कोई भी झगड़ा नहीं हुआ, आपस में हम लोग मिलजुल ठीक है। आपके यहाँ नहीं होता, बाकी घर में होता है ना? क्या आप ये भी कहते हैं कि सास पुतों में लड़ाई झगड़ा नहीं होता? रोज होता है, देखते हैं मेरे तो रोज होता है, तो पति का क्या हाल होता है? पति का बुरा हाल होगा। पति किसी का काम का नहीं रहेगा, ना उधर का रहेगा, ना घर का, ना घाट का रहेगा। उसको तो टेंशन का बीमारी हो जाता है एकदम। प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर सब कुछ हो जाता है उसको। उसको लगता है कि बस जितना जल्दी कहाँ फंस गया हम, जितना जल्दी सब झमेला से हट जाए। जैसे ढोलक जो है दोनों तरफ से बजते हैं, उस तरफ से माँ के तरफ से भी और पत्नी के तरफ से, दोनों तरफ से उनको बजाया जाता है। अब पति का मजबूरी है कि पत्नी का अगर बात मानेंगे तो माँ नाराज होगी, अगर माँ का बात मानेंगे तो पत्नी नाराज होगी। अब दोनों में समन्वय बनाने के चक्कर में दोनों तरफ से ढोलक बजते रहता है। अगर इसके पक्ष में बोले पत्नी के पीछे तो मम्मी से बगजद हो गया, उसके पक्ष में बोले तो आपसी में हो जाता है, न नड़के न सड़के, बीचा बीच में। तो ऐसा है कि अब हमें छुट्टी दीजिए, इजाज़त दीजिए, चलते हैं। आप भी जाइए जी।